तो यहाँ पे एक सवाल दिख रहा है, ध्यान से सुनिए, ये सवाल है कि हाउ मेनी न्यूरो सेल्स इन लोब्स, मिनरल मैम टोल्ड 80 बिलियन बट आई रेड 1200 करोड़, विच इज राइट। अब ध्यान से सुनिए, ये जो कितने न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं या फिर सेल्स होते हैं, ये सवाल ऐसे है कि आकाश में तारे कितने। अब ध्यान से सुनिए, चाहे 6 बिलियन हो, 600 बिलियन हो, 60 बिलियन हो, बहुत ज्यादा होते हैं, कोई इंसान 8% से ऊपर यूज नहीं करता, टेक्निकली प्रूवन है, हाँ या ना। अब अगर मान लो आपने इसका एग्जैक्ट आंसर पा भी लिया और कुछ मेरे जैसे दूसरा वाला आ गया, बोले मेरे कम ज्यादा है, तो करोगे क्या? ध्यान से सुनिए, कुछ सवालों के जवाब ढूंढना नहीं है, टाइम पास हो जाता है और एफर्ट वेस्ट जाते हैं। यहाँ पे कोई नोबेल पारितोषिक नहीं है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ऐसे सवालों से दूर रहे जो आपका टाइम खाएंगे, आपका अननेसेसरी लॉजिकल सेटिस्फेक्शन देंगे और जिसको प्रूफ कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर ये फिक्स अमाउंट होता तो वो हैरिसन में छप जाता, हैरिसन मेडिकल की एमबीबीएस की बुक होती है कि इतने ही होते हैं। एग्जाम्पल, इंसान में 208 हड्डियां होती है, हाँ या ना। अब क्या सब में 208 होती है? अब मेरी माँ के राइट पैर को 6 उंगलियां है, अब बोलिए ऋतिक रोशन को एक एक्स्ट्रा अंगूठा है, तो वहां हड्डी भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कृपया ऐसे सवालों से दूर भागे जो केवल आपका दिमाग खाएंगे और उसका कुछ फायदा नहीं होगा। तो ऐसे कुछ सवाल है क्या, तो देखते हैं, अगर है तो उनको इसी वीडियो में लेते हैं। एक सवाल आया है कि कैन वी डिस्कस बेंचमार्क्स ऑफ परसेंटेजेस। तो ये सवाल क्यों, मेरी विनती है फिर से एक बार टाइप करें एग्जैक्ट आपका सवाल क्या है। ओके, अगर आपका कहना ये है, इन केस मेरा एजम्पशन सही है क्या बताइए, कि ये बेंचमार्क कैसे आ गया, कि why 9 plus is strong, why 6 to 9 is या फिर जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, ये कहां से बेंचमार्क आ गया। अब ध्यान से सुनिए, हमारा पहला वाला जब रिपोर्ट था उसमें 10% 10 प्लस आता था स्ट्रॉन्ग, ओके, और फिर जिसे कहते हैं 6 से 9 के बीच में अगर आया तो उसको हम एवरेज देते थे, ओके, और फिर वीक देते थे। ध्यान से सुनिए, अब होता क्या है, अज्ञानी होती है हमारी प्रजा, लोग ना अज्ञानी हो जाते होते हैं, कई सारे लोग अज्ञानी होते हैं, वो ये टेक्निक को नहीं समझ जाते। जैसे रिपोर्ट सामने आता है और वो बोलता है मेरा ये एवरेज हो ही नहीं सकता। एग्जांपल, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, कि कई बार लोग क्या करते हैं, ईगो इशू बना देते हैं अपने रिपोर्ट का। हैव यू कम अक्रॉस एनी सच क्लाइंट? आई हैव कम अक्रॉस मेनी, है ना। कि मान लो मुझे जब पहली बार बताया गया था ना कि मैंने देखा मेरे लॉजिक के सामने 0% था, जब मेरा कंसल्टेशन हुआ, मैंने उसे बोला देश पांडे साहब इस रिपोर्ट को फाड़ के फेंकिए और ऐसी अंधश्रद्धा ना फैलाइए, है ना। मेरा लॉजिक 0, हाउ कैन आई डाइजेस्ट दैट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो भी हमारे रिपोर्ट में परसेंटेजेस है, ध्यान से सुनिए, उसको इग्नोर करें, उसको इग्नोर करें, क्योंकि ये रिपोर्ट बनाया जाता है क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने के लिए। ध्यान से सुनिए, आपके लिए क्या मैटर करता है और आपको एज अ कंसल्टेंट राइट गाइडेंस, एप्रोप्रिएट गाइडेंस कैसे देना है, जानना चाहोगे? शो ऑफ हैंड्स। 3 स्टेप फॉर्मूला है, लिख लीजिए, 3 स्टेप फॉर्मूला है, लिख लीजिए। पहली स्टेप, कंसल्टेशन करने की, गाइडेंस करने की पहली स्टेप, ओके, क्या है पहली स्टेप? कि आपको टॉप 3 या 4 जोन में करियर सजेस्ट करना है या फिर उसका टाइम एफर्ट मनी का इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करना है, टॉप 3 या 4 जोन में। यस, डन। उसके बाद चाहे 15% आए पांचवे के, फर्क नहीं पड़ता, हमें उसमें नहीं जाना, पहले 4 देखेंगे, टॉप 4। एक्सेप्शनल केस में सब कुछ एक जैसा आता है, वहां पे हम टॉप 3 में जाते हैं और हम उसे सजेशन भी देते हैं कि आप इसमें भी अच्छा कर सकते हो, इसमें भी, बट गोइंग बाय रिपोर्ट हम सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें अच्छा करो क्योंकि ये हाईएस्ट जोन है। क्लियर है? शब्दों को देखिए, शब्दों को नापिए, टॉप जोन की तरफ उनको बोलना है, आपका टाइम एफर्ट मनी इन्वेस्टमेंट टॉप जोन की तरफ करें। क्लियर है? अगर मान लो कोई है ऐसा, एग्जाम्पल के तौर पे कोई है जिसका इंटर अच्छा है और लैंग्वेज अच्छी है, तो कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ कनेक्ट करके कम्युनिकेट करे, खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज हाउ आई सजेस्ट पीपल कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं लाइफ में। एग्जाम्पल के तौर पे और एक एग्जाम्पल दूंगा,
इंट्रा हाई है, इंटर हाई है, लैंग्वेज हाई है, इमोशन भी हाई है। L4 इमोशन भी हाई है। तो ऐसे लोगों को मैं क्या बताता हूँ, आप कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ कनेक्ट करो और उनको इमोशनली अंडरस्टैंड करके उनको साथ कम्युनिकेट करो। तो ये लोग कंसल्टेंट बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, एम्पैथी वाले काम कर सकते हैं, है ना। अब फिर से थोड़ा सा चेंज करवाते हैं, इमोशंस कम है, लॉजिक ज्यादा है ना। तो ये टेक्निकल टीचर बन सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेगोशिएशन वाले कन्विंसर बन सकते हैं, है ना। तो प्रोफेशनल अप्रोच रखना है तो लॉजिक हाई हो, इमोशन कम हो, और अगर यारी दोस्ती वाले अप्रोच रखने हैं तो इमोशन हाई हो, लॉजिक कम हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टॉप 4 के पे ध्यान दे, बाकी पांचवा छठा कितना परसेंटेज है मैं ध्यान नहीं देता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? ओके, तो कोई प्लीज ये ऐसा मेरे को डिस्ट्रैक्ट ना करे पर्सनल कमेंट करके, मैं ब्लॉक कर दूंगा चैट बॉक्स को, है ना। क्यों बीच में डाल रहे हो? आपका प्रोफाइल है, यहाँ पे 60 लोग अपना अपना प्रोफाइल बताने लगे तो पता चला ट्रेनिंग रह गई बाजू में। हम मौका देंगे आपको बात करने का। क्लियर है ये? अब कंपलसरी लास्ट 2 या लास्ट 3 को रेमेडीज देनी ही देनी है, कंपलसरी। लास्ट 2 या लास्ट 3 को रेमेडीज देनी है कंपलसरी। क्लियर है? और एक बात, अगर आर्क है, चाहे कोई भी आर्क हो, रेमेडीज देनी है कंपलसरी। कोई भी आर्क है, रेमेडीज देनी है कंपलसरी। कोई भी रिवर्स है, आपको उसको रेमेडीज देनी है कंपलसरी, रिवर्स को मैनेज करने की। तो रेमेडीज क्या होगी इसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। सो फार सो गुड, मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है कुछ? थैंक यू, अप्रिशिएट। आगे बढ़ते